बाद के अधिकारी बन जाएंगे। क्या आपने कथा नहीं सुनी? 100 बार कहा था द्रोणाचार्य ने कि मैं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा, तू मेरा शिष्य बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन धन्य है एकलव्य, एकलव्य की श्रद्धा। भैया वहां तो मिट्टी की प्रतिमा बोलती है। जिस समय वो धनुष चलाता था तो ये तो उन द्रोणाचार्य को पता भी नहीं था। ये प्रतिमा कहती थी एकलव्य ऐसे प्रतिज्ञा खींच, ऐसे खींच, ऐसे मोड़, ऐसे मोड़। वो मिट्टी की प्रतिमा में से आवाज आती थी। और जिस समय अर्जुन के साथ गुरु घूमने को निकले तो एक श्वान के भौंकने की आवाज आई। एकलव्य ने इतने बाण मारे कि उसका मुंह भर दिया। और वो श्वान पहुंचा, अर्जुन ने देखा कि गुरुदेव ये धनुधर। गुरु जी की श्वास चढ़ गई। कहा अर्जुन तो कोसों पीछे रह गया और मैं तो अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर देखना चाहता था। गुरु जी को पसीना आ गया। गुरुजी एक चेले को कितनी भी लाख लाख बार उसको पसंद करें, यदि गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गुरुजी अपनी कृपा को रोक ही नहीं सकते। यहाँ ऐसा ही तो हुआ। अब गुरुजी चले देखने के लिए कि धनुधर है कौन। सो देखा कि वो बाण खींच खींच के मार रहा था और मिट्टी के प्रतिमा में से आवाज आ रही थी, ऐसे मोड़, ऐसे चढ़ा, कान के पीछे तक लेके जा, ऊपर लेके जा। वो द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा रखी हुई थी और वो बोल रही थी। द्रोणाचार्य ने आकर के देखा, टकटकी लगा करके बहुत देर तक देखते रहे और वो तो बोल रही थी। वो द्रोणाचार्य तो हताश से हो गए और बड़ी विचित्र यह बात थी। इतने में सामने पहुंचे और देखा अपने गुरुदेव को, धनुर्धारी लंबा होकर के गिर पड़ा। और उन्होंने कहा कि किसका चेला है? उसने जवाब दिया मैं आपका चेला हूं, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि विद्या हमसे लिए तो दक्षिणा नहीं चुकाओगे? एकलव्य रो पड़ा और कहा कि उस शिष्य के लिए उसकी जिंदगी में उस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन गुरु उससे कुछ मांग ले। ये एकलव्य ने महाभारत में बात कही है और मैंने पढ़ी है। एकलव्य ने कहा कि शिष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा वह दिन है गुरु उससे कुछ मांग ले। तो गुरुदेव द्रोणाचार्य को एकलव्य ने रो रो करके कहा, गुरुदेव आज जैसे दुनिया के इतिहास में मुझसे बड़भागी, मुझसे भाग्यशाली कौन है? मेरे सन्मुख मेरे गुरुदेव खड़े हैं और मुझे आदेश कर दिया है कुछ मांगने के लिए। गुरुदेव संपूर्ण जीवन प्राणों के सहित आपके चरणों में बारूं, एक बार आप होठ हिला करके बोल तो दीजिए कि पुत्र हमें ये चाहिए। गुरुदेव ने कहा हे धनुर्धर, हे महारथी, हम इस गुरुदक्षिणा के रूप में तुम्हारा अंगुष्ठ मांगना चाहते हैं, क्योंकि चीज वही दो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो धनुर्धारी के लिए अंगूठे से बड़ा उसके लिए क्या, क्योंकि अंगूठे के बिना प्रतिज्ञा चढ़ती नहीं है। तो हमें तुम्हारा अंगूठा चाहिए। नाच पड़ा खुशी के मारे, कृपाण उठाई और उसने अपना अंगूठा काट दिया, गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिया। लोग कहेंगे ये कैसा गुरु है जिसने अंगूठा मांग लिया? ये बड़ा अद्भुत गुरु है। यदि है गुरु अंगूठा ना मांगता होता तो इस इतिहास में एकलव्य का नाम अजर अमर ही नहीं होता। उस गुरुदेव ने कहा कि दुनिया का इकलौता धनुर्धर एकलव्य होगा जिसकी प्रतिज्ञा बिना अंगूठे के चढ़ेगी आज से। और एकलव्य की प्रतिज्ञा बिना अंगूठे के चढ़ती थी। ये सब सब्जेक्ट श्रद्धा का है। ये पूरा का पूरा विषय श्रद्धा का है। भैया जीवन में श्रद्धा हो, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जब श्रद्धा होती है तो हम उनकी कृपा के निश्चित रूप से अधिकारी बन जाते हैं।